हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEP अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वर्ग और आयत के बारे में। ठीक है, देखना बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा अभी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी वर्ग की। वर्ग क्या होता है? एक तरीके का चतुर्भुज है, चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है और चार समान भुजाओं से बंद आकृति को हम वर्ग बोल देंगे। ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता दी है, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन इसके चित्र से समझ लेंगे खुद ही। अभी मैंने कहा एक इस तरीके की आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, भुजाएं हमने लिख दी ABCD, ये एक मेरे भाई वर्ग बना है। अब सुनना, वर्ग होता क्या है। आप यहाँ पर लिखोगे वर्ग जो होता है उसमें चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं हैं, चार उसमें मेरे भाई जो हैं क्या होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, चार उसमें जो हैं वो कोण होते हैं। चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं, चारों कोण भी इसके समान होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण बोलोगे भैया हमारा जो है 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से हमने प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बना लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। आप बोलोगे अगर इस वर्ग की भुजाएं पूछी जाए तो बता लोगे क्या? बोलोगे बिल्कुल बता लेंगे भैया। एक भुजा इसकी AB है, एक भुजा इसकी BC है, एक भुजा इसकी CD है और एक भुजा इसकी DA है। ये इसकी चार भुजाएं हो गई। मैंने कहा अगर इसके चारों कोण पूछे जाएं तो बता लोगे क्या? बिल्कुल बता लोगे। बोलोगे भैया एक कोण A है, एक कोण B है, एक कोण C है, एक कोण D है और सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। हाँ या ना? बोला बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा भैया इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं तो हमने सबको स्मॉल a मान लिया। क्या मान लिया? स्मॉल a। तो बताओ ज़रा इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहे हो ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक a है, दूसरा भी a है, तो a स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा। a स्क्वायर वर्ग इकाई। हाँ या ना? a स्क्वायर वर्ग इकाई का मतलब क्या है कि भुजा जो हमें दी जाएगी बस उस भुजा का 2 बार गुणा करा देंगे, यानी a गुणे a, तो हमारा a स्क्वायर आ जाएगा। यानी एरिया अगर पूछा जाए कभी भी किसी वर्ग का तो हम उसकी साइड का क्या करा देंगे? बस 2 बार गुणा करा देंगे a इंटू a की फॉर्म में। यानी अगर इसकी साइड बोलो भैया 4 दे दी जाए, अगर किसी एरिया निकालना है और साइड हमें इसकी 4 दे दी जाए तो एरिया कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 4 गुणे 4, 4 चौके 16 वर्ग इकाई। अगर हमें किसी वर्ग की भुजा 9 दे दी जाए, ध्यान से सुनना, अगर हमें किसी वर्ग का किसी स्क्वायर की साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर दे दी जाए तो एरिया कितना हो जाएगा? बोलोगे 9 स्क्वायर 9 नमा 81। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे भैया क्षेत्रफल तो अब हम निकाल लेंगे। फिर हमने कहा भैया दूसरे नंबर पे वर्ग में और हमें क्या पढ़ना होता है? हमने उसके कोण देख लिए, हमने उसकी भुजा देख ली, हमने उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लिया। अब बोलोगे भैया अगर हमसे पूछा जाए किसी वर्ग का परिमाप, क्या पूछा जाए? परिमाप। किसी वर्ग का परिमाप पूछा जाए या दुनिया के किसी भी फिगर का परिमाप पूछा जाए, हमेशा उनकी साइडों को जोड़ने से आता है। a प्लस a प्लस a प्लस a। तुम बोलोगे 4 बार a आया है तो 4a जो है वो इसका परिमाप हो जाएगा इकाई मीटर। ठीक है, 4a इसका परिमाप हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे भैया बात तो हमारे समझ में आ गई, आपने हमें समझाया इसमें क्षेत्रफल क्या होता है और इसका परिमाप क्या होता है, लेकिन भैया अभी एक चीज़ और बची इसमें। मैंने कहा क्या बचा? आपने कहा भैया एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि कोई एक व्यक्ति ऐसे एक प्लाट में खड़ा है, प्लाट वर्गाकार है ABCD, और वो क्या करता है कि वो इस तरीके से प्लॉट को पार नहीं करता, मतलब इसके ऊपर से नहीं जाता है, बल्कि वो प्लॉट को ऐसे सीधे पार कर लेता है, इस तरीके से ऐसे सीधे चला जाता है। और फिर हमसे पूछ दिया जाए बताओ कितनी दूरी वो चला, जबकि इसकी साइडें तो हमें A दे रखी हैं। तो अगर भैया वो हमसे ये पूछता कि वो व्यक्ति इधर से होकर के जाता, ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, तो हम बोल देते कि वो टोटल मेरे भाई A इधर वाली चला, A इधर वाली चला, टोटल 2A चला। लेकिन भैया वो तो सामने निकल गया। अगर सामने निकल गया तो कैसे बताएंगे? कन्फ्यूजन आ गई ना तुम्हारे अंदर। तो बोलोगे भैया इसका मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए ना
कि ये वाली अगर रेखा हम सीधी चले जाएं, ये जो है ये क्या होता है, तो किसी वर्ग में ऐसे सामने सामने शीर्षों को मिलाने से, सामने वाले कोणों को मिलाने से जो बनती है रेखा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलोगे भैया, इसे बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसे डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, तो बोलोगे भैया इसे विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे भैया ध्यान से सुनो, एक तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है कि a√2 होता है, लेकिन ये तो हमें रटना पड़ेगा। हमें एक बार बता दो कैसे निकाला जाता है। हमने कहा अगर यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो कितने डिग्री का एंगल दिखेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि तुमने पढ़ा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। फिर तुम्हें एक त्रिभुज दिखाई पड़ेगा, कौन सा? ये देखो, ये D, ये क्या है B, और ये क्या है C। तो एक ट्रायंगल तुम्हें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एक ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा BCD में। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यस और नॉट? बोलोगे बिल्कुल सही। बोलोगे भैया कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण तो निकालना है हमें, BD हमें नहीं पता कितना है, तो DB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी A स्क्वायर। आधार हमें देखो A दे रखा है, लंब हमें लंबी वाली भुजा A दे रखी है, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा ये नहीं दे रखी, यही निकालनी है। तो बोलोगे भैया ये आ जाएगा DB का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर। भैया यहाँ से स्क्वायर को इधर भेजोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, A स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा A, लेकिन अंदर √2 बच जाएगा, और यही मेरा फार्मूला हो जाएगा किसका? बोलोगे ये मेरा फार्मूला हो जाएगा विकर्ण का। बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई, अच्छी तरीके से ये विकर्ण का फार्मूला आपने बता दिया। अब थोड़े से क्वेश्चन करवा दो इसके, उसके बाद फिर दूसरी बात करो। हमने कहा देखो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन यहाँ करेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ करेंगे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ करेंगे, और चौथा क्वेश्चन यहाँ करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा कि तुम्हें एक वर्ग की साइड दे रखी A बराबर 5। तुमसे पूछा गया इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा। तुमने कहा भैया एरिया बराबर होता है A स्क्वायर, एरिया आ जाएगा 5 × 5 यानी 25 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत? फिर तुमने कहा भैया मान लो दूसरे क्वेश्चन तुम्हें A बराबर दे रखा है 5, और तुमसे बोला गया है कि बताओ इसका परिमाप कितना होगा। क्या पूछा गया? पेरीमीटर परिमाप कितना होगा। तुमने कहा परिमाप होता है 4 × A, 4 की जगह 4 लिखा, A की जगह 5 लिख दिया, तो ये हो गया 5 चौके 20 इकाई। कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रश्न में तुम्हें अलग दे दिया, तुमसे उसने बोला कि किसी वर्ग का विकर्ण जो है वो है 5√2। क्या दे रखा? 5√2। तुमसे कहा पता इसका एरिया कितना हो जाएगा। तीसरा प्रश्न चौथा तुम्हें दे रखा है कि किसी वर्ग का जो विकर्ण है वो 10√4 दे रखा है। 10√4 मत लिखो, 10√8 लिखो। 10√8 दे रखा है। तुमसे पूछा कि बताओ इसका परिमाप कितना होगा। फंस गया ना इन दोनों में। अब तुमने कहा भैया अभी थोड़ी देर पहले तुमने हमें बताया कि किसी वर्ग का विकर्ण होता है A√2। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है किसी वर्ग का विकर्ण A√2, यानी हम बोल सकते हैं कि A√2 का मान हमें कितना दे रखा है? 5√2। बोलोगे भैया √2 से √2 तो कट गया, A बराबर यहाँ से कितना आ गया? 5। तुम्हें A पता चल गया तो क्या तुम एरिया नहीं निकाल पाओगे? A बराबर क्या होता है? स्मॉल a का स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। भैया ये भी देखो 10√8 लिखा। √8 का मतलब कितना होता है? √8 का मतलब होता है अंडर रूट में 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 1 2 तो बाहर आ जाएगा जोड़ा बना के, 1 2 अंदर रह जाएगा। 10√8 को हम क्या लिख सकते हैं? 20√2। 20√2। तो बोलोगे भैया हमें D बराबर दे रखा 20√2। D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है A√2। A√2 बराबर 20√2। यहाँ से √2 से √2 कट गया, A बराबर आ गया 20। अगर A बराबर 20 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर बोलोगे होता है 4 × A, तो 4 × 20, 20 चौके 80 वर्ग। 80 इकाई आपका पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ आपका एरिया 25 वर्ग इकाई आ गया, यहाँ आपका एरिया 25 आ गया, यहाँ आपका पेरीमीटर 20 आ गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप बोलोगे भैया समझ में आ रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी सी आई है। एक सवाल थोड़ा सा बड़ा ऐसे करके दिखाओ, बड़े बड़े में समझा करके, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये लास्ट वाला सवाल था, इसे मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कोने में थोड़ा सा सही हो नहीं पाया। अब यहाँ पे मैं बीच में इसे समझा दूंगा कायदे से, देखना। आपको उसने बोला कि कोई इस तरीके का एक वर्ग होगा,
चित्र से समझोगे ज़्यादा समझ में आएगा। इस वर्ग में तुम्हें उसने बोला कि ये वाली लेंथ है ना, कौन सी वाली, बोलोगे जो ये वाली लेंथ है ये दे रखी है 10√8 यानी 20√2 मान के चलो सीधे 20√2 दे रखी है ये वाली। और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इन सबको जब जोड़ा जाएगा ए और ये वाली ए और ये वाली ए, यानी जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, परिमाप 4 × a, इसका मान पूछा गया। तुम जानते नहीं हो कि इसको हम लोग कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बोलोगे भैया विकर्ण बराबर हम फार्मूला लगाएंगे, विकर्ण बराबर होता है a√2। विकर्ण हमको कितना दे रखा है, बोलोगे 20√2, तो 20√2 बराबर a√2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। √2 से √2 कट गया तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया 20। और जब तुम्हारे पास a निकल आया है तो तुमसे कुछ भी पूछा जाए, परिमाप पूछा है तो 4 × a की जगह कितना 20, 20 चौके 80 आ गया। तुमसे पूछा जाता अगर एरिया बता दो, एरिया बराबर होता है a², तो कितना भैया बोलते, तुम बोलते 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 वर्ग इकाई ये आ जाता और 80 इकाई ये आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो बोलोगे भैया वर्ग पूरी तरीके से समझ में आ गया है, वर्ग सिंपल है, लेकिन आयत नहीं समझ में आया। आयत भी बताया नहीं कैसे आएगा। आयत देखो वर्ग के साथ सेम होता है, इसको बताने में बहुत कम समय लगेगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं सेम होती, देखो ऐसे, ये आयत है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का इसमें भी बनेगा, सारे कोण 90 डिग्री के बनेंगे, ऊपर नीचे साइड वाले, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का। आमने सामने की भुजाएं इनकी ये जो है ये लंबाई L मान लो और ये इनकी चौड़ाई वृत्त को B मान लो, ठीक है। तो वृत्त हो गई, लेंथ हो गई। अब देखो तुम्हें पूछा जाए इसका एरिया बता दो, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई L × B, सरल सा फार्मूला है, याद हो जाएगा, ठीक है, कोई करने की ज़रूरत नहीं इसमें ज़्यादा। परिमाप पूछा जाए, परिमाप क्या होता है, तो देखो तुम्हें मैंने बताया किसी भी चित्र का परिमाप क्या होता है, सब साइडों को जोड़ने से आता है। तो देखो L + B + L + B, यही तो आएगा। तुम बोलोगे यहाँ से भैया ये 2L हो गया + 2B हो गया। अगर हम 2 ब्रैकेट में कॉमन ले लें तो 2 ब्रैकेट में L + B आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B। याद नहीं करना है, कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं भैया, पूरी बात समझ में आ गई है। आगे सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ इसका विकर्ण, क्योंकि इसमें भी तो विकर्ण पूछा जा सकता है, ये वाला, इसमें भी तो ये विकर्ण पूछा जा सकता है, सीधा वाला बिल्कुल। तो इसका विकर्ण कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले उसमें लगाया था, कि अगर हमसे विकर्ण पूछा गया है तो हम मान लेंगे कि ये एक वर्ग बना और ये विकर्ण है, ये 90 डिग्री है, ये B है, ये L है, ये कर्ण है। कर्ण तो है, तुमने पढ़ रखा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किस हिसाब से, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलोगे बिल्कुल पढ़ा है भैया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना हो गया, ये लंबी वाली भुजा कितनी दे रखी, B का स्क्वायर, तो ये हो गया B² प्लस नीचे क्या हो जाएगा L² A की जगह आधार है L², ठीक है। तो अगर हम K का मान यहाँ से निकालेंगे तो बोलोगे आ जाएगा √ में B² + L²। तो ये इसके विकर्ण का फार्मूला हो गया। तो पूछा जाए अगर आपसे कि किसी आयत का विकर्ण क्या होता है, आप बोलोगे विकर्ण को D से दिखाते हैं, तो जो D है वो आ जाएगा √ में B² + L²। कोई समस्या इसमें है, कोई समस्या तो बता दो। ध्यान से देखो, विकर्ण क्या होता है √ B² + L²। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल क्या होता है तो L × B, और पेरीमीटर क्या होता है तो 2 ब्रैकेट में L + B। बात आ गई समझ में। चलो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, आयत के भी। अब सुनो, आयत का मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए। आयत का एक क्वेश्चन दिया गया कि कोई एक आयत है, मान लो बना कर दिखा देते हैं आपको। ये इसकी लंबाई जो दे रखी है ये 12 है, चौड़ाई जो है ये 5 है, ठीक है। आपको इसका ये विकर्ण बताना है D, इसका P बताना है यानी परिमाप, और इसका A बताना है यानी एरिया। आप बोलोगे पहले भैया हम शुरुआत करते हैं हमेशा एरिया से। एरिया बराबर हमने पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई L × B। तो लंबाई हमें दे रखी है 12 और चौड़ाई दे रखी है 5। तो भैया 12 × 5 = 60, 60 वर्ग इकाई आ गया, 60 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। आगे देखना,
मान लो आपसे दूसरे नंबर पे पूछ दिया जाए इसका परिमाप क्या है। परिमाप आपने बोला भैया ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में l प्लस बी हमने पढ़ा, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो ब्रैकेट में लंबाई कितनी दे रखी 12 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी 5। तो ये हो जाएगा दो ब्रैकेट में 12 5 17, 17 दूनी कितना होता है 34। तो आप बोलोगे इसका आंसर जो आएगा वो 34 आ जाएगा। तीसरा भैया देख लो क्या पूछा गया, तीसरा पूछा गया विकर्ण यानी डी। डी बराबर हमने पढ़ा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इधर ये चीज़, तुम बोलोगे भैया डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से आ जाएगा डी बराबर अंडर रूट 144 प्लस 25 169। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, ये 169 किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है, आप बोलोगे 13 का। तो डी बराबर मेरे भाई आ गया 13। अब कुछ लोग डी बराबर 13 नहीं निकाल पाएंगे, उनके लिए मैं अलग से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखो वर्गमूल क्या होता है। 169 के फैक्टर कर लो, 13 से ये जाता है 13 एकम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13, फिर अंडर रूट के अंदर लिखोगे 13 गुणे 13। जब दो बार 13 गुण अंदर बन जाएगा तब एक बार 13 बाहर निकल आएगा। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जब दो का जोड़ा बनता है तब एक बाहर आता है निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने तीनों आंसर बता दिए, एरिया भी बता दिया, पेरीमीटर भी बता दिया और डायगोनल भी बता दिया यानी विकर्ण भी बता दिया। अब मान लो एक प्रश्न आपसे और पूछा जाए, आपसे बोला गया कि एक ये इस तरीके से मेरे भाई वर्ग है, वृत्त है, ठीक है, आयत है, सॉरी आयत है, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, आयत है। और यहाँ पर मेरे भाई मैंने क्या ले लिया कि इस आयत में इसकी हमने लेंथ मान लो कितनी ले लें, आप बोलो, आप बोलोगे भैया लेंथ इसकी 40 ले लो, और इसकी ये जो ब्रीथ है मैंने मान लिया कि ये बी ही है क्योंकि हमें पता नहीं है, और हमें इसका डायगोनल ये पता है, ये हमको दे रखा 41, ठीक है, ये 41 दे रखा है, ये बी दे नहीं पता और ये 40 दे रखी। तो भैया आप सरल भाषा है, आपको देखो क्या क्या बताना है, इसमें आपको ए बताना है, ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें आपको पी बताना, तीसरे नंबर पे डी बताना नहीं क्योंकि पहले से पता है, तो बी बताना है क्योंकि बी नहीं पता है ना। तो बिना बी निकाले ना तो आप ए निकाल सकते हो ना तो आप पी निकाल सकते हो, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें बी निकालना पड़ेगा। बी कैसे निकालोगे, आपको पता है कि डायगोनल जो होता है वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। डायगोनल आपको यहाँ 41 दे रखा तो 41 बराबर अंडर रूट में कितना, एल आपको 40 दे रखा तो 40 का स्क्वायर और प्लस बी नहीं पता है तो बी का स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर अंडर रूट को अगर इधर भेज देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 41 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आपने जब 41 का स्क्वायर किया तो 41 गुणे 41 कितना आता है, साइड में भैया यहाँ पर कर लेना, 41 गुणे 41। आप बोलोगे भैया एक एकम एक, एक चौके 4, 41 आ जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये 1 8 6 1 1681 आ गया, ये आ गया 1681 बराबर 40 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 2 जीरो 1600 और प्लस मेरे भाई बी स्क्वायर। आपने बोला इसको इधर उठा लो 1681, 1600 इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा आकर के, ये 1600 इधर ले आए बराबर बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से बचा 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटाया इधर अंडर रूट आ गया, तो बोलोगे बी बराबर आ गया, ये 9 का होता है, 9 9 81, तो ये 9 मेरे भाई निकल के आ गया, यानी बी बराबर तो 9 आ गया। बी बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे बी बराबर आ गया 9। अब जब बी बराबर 9 है तो ए बराबर नहीं निकाल पाओगे क्या, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल कितना दे रखा 40, बी कितना आ गया 9, 9 चौको 36, 360 वर्ग इकाई मेरा एरिया आ गया। अब अगर पूछा जाए उसका परिमाप बता दो, परिमाप नहीं बता पाओगे क्या, परिमाप भैया कितना होता है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बोलोगे 2 ब्रैकेट में लंबाई 40 और चौड़ाई 9, 40 और 9 कितना होता है, बोलोगे भैया 49, 49 दूना कितना होता है 98, तो 98 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखो पी भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया और एल हमने क्या कर रखा है यहाँ पे बी भी निकाल लिया डी से, ठीक है, डी हमें दे रखा था। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो वैसे टफ़ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझोगे समझ में आएंगे। जो मैंने आपको फार्मूले बताए, देखो पूरा गेम इसमें होता है फार्मूले का, अगर तुम्हें फार्मूले याद हैं
तो तुम्हें इन सवालों में कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद हैं तो तुमसे ये सवाल कोई करवा भी नहीं सकता है। दोनों बातें इसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो आपको मैंने वर्ग बता दिया, आपको मैंने आयत बता दिया और वर्ग और आयत से संबंधित सारी बातें बता दी हैं जितनी पूछी जा सकती हैं आपके पेपर में, इतनी बातें आपसे पूछी जाती हैं। एक प्रश्न आपसे भी जो है शायद अलग तरीके का कुछ पूछा गया। देखिए मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी, अगर मुझे याद आता है तो मैं अलग से करवा दूंगा, या मैं शायद अभी रुक जाओ एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ। हाँ, उसमें ये दिया गया कि एक ये आयत होता है, ध्यान से सुनना। एक आयत आपको दे रखा है और बोला है कि इसका एक साइड जो है वो 9 है और इसकी एक ये जो है ये 4 है, लंबाई और चौड़ाई 9 और 4 दे रखी। इसी से हमने क्या बनाया, इसी जिस कागज़ से ये आयत बना था, इसी कागज़ को काट पीट के, मतलब पूरा कागज़ हमने यूज कर लिया है, जितना कागज़ इसमें लगा था वो पूरा कागज़ प्रयोग करके, या मान लो ये आटे से बना था, ज़मीन में पूरा आटा उठाया और पूरे आटे से हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ऐसा क्वेश्चन था ये। तो पूछता है बताओ इस वर्ग का परिमाप क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा। इस आयत से एक वर्ग बनाया, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये बात और बोली है कि इनका क्षेत्रफल आपस में समान है। तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, हाँ या ना। a² भैया हम लिख देंगे क्योंकि हमें दिया नहीं गया है, क्षेत्रफल ना निकालो क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर हो ही गया ना। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया, a², हमें दिया नहीं गया a, तो हम a तो रख नहीं सकते हैं, पर हमें l इंटू बी तो दे रखा, 9l दे रखी है, b हमारी 4 दे रखी है। तो a² बराबर कितना आ गया, 9 चौके 36। तो a बराबर कितना आ जाएगा, √36। √36 का मान कितना होता है, बोलोगे भैया 6 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6, 6 36, 2 बार 6 बनेगा, 1 बार 6 बाहर आ जाएगा, तो a बराबर 6 आ गया, हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तो तुमने a निकाल दिया, हमसे पूछा गया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a का मतलब 4 इंटू a का मान 6, तो 6 चौके 24 वर्ग इकाई आ जाएगा आंसर इसका। बात समझ में आ गई। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे देखो सन नहीं याद है, 2022 या 2023 या 2019, इन्हीं में से किसी सन में पूछा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप कर लोगे क्योंकि आपको फॉर्मूले याद हैं। देखो एरिया आपको पता है, एरिया बराबर है तो इसका एरिया बराबर इसका एरिया कर दिया, कुछ अपनी तरफ से मत करो, जो क्वेश्चन बोलता वही करते रहो। a² की जगह a² हमने भैया यहाँ पे लिख दिया कि नहीं लिख दिया। यहाँ पे देखो l की जगह 9 दिया है, b की जगह 4 दिया, 9 चौके 36 हो गया, a² 36 है तो a बराबर 6 होगा, सबको पता है ये बात। अगर a बराबर 6 होगा तो 4a बराबर 24 हो जाएगा, 6 चौको 24, तो 24 उसका परिमाप हो गया। 4a क्यों लिखा, क्योंकि वर्ग का परिमाप कितना हमने पढ़ रखा है भैया, बोलोगे वर्ग का परिमाप, एक बार ऊपर आके देख लो, वर्ग का परिमाप हम लोगों ने देखो क्या पढ़ रखा, वर्ग का परिमाप पढ़ रखा था 4 इंटू a। वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ रखा a² पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा। फिर बोलोगे भैया हमने आयत में क्या पढ़ रखा था, आयत में भी देख लो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और l इंटू बी, तो एरिया हमने क्या पढ़ रखा है l इंटू बी, और p मेरे भाई क्या पढ़ रखा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लिए हैं, 2-2 3-3 4-4 सबके। तो आई होप ये रिवीजन बैच के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको नहीं पता है ध्यान से देखोगे तो नए जो लोग हैं वो भी एक बार में इतना तो समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, और नया चैनल है उसको सपोर्ट करो थोड़ा, ठीक है।